कंसीडर एग्जाम्पल 3। यहां पर क्या है, मिनिमल डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है that accepts all the strings of A's and B's where the length of each string is at most 3। ओके, at most 3 का मतलब है कि जो लेंथ हो हर एक स्ट्रिंग की वो क्या है, ये कंडीशन। ओके, तो अब इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, प्रीवियस जो 2 एग्जाम्पल किए हैं टाइप 8 के उन्हीं की हेल्प से होगा। तो पहले 3 लेंथ को देखते हैं कि उसके लिए क्या हो सकता है। ओके, Q0 यहां से A, B Q1 एंड देन A, B ये क्या है Q2, देन A, B ये Q3। ये 3 लेंथ को हमने फिक्स किया। अगर देखें तो इसका मतलब सिनेरियो ये है 0, 1, 2 और ये 3, मतलब 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, 1 लेंथ की भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, 2 लेंथ की भी एक्सेप्ट हो, 3 लेंथ की भी एक्सेप्ट हो। इसका मीनिंग ये हुआ, अगर 0 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है तो 0 के लिए तो एक ही स्ट्रिंग होती है एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट क्या होनी चाहिए, फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर 1 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और इनपुट अल्फाबेट A, B है तो स्ट्रिंग या तो A होगी या तो B होगी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां से अगर A रीड करे Q1 पे जाए तो एक्सेप्ट होना चाहिए, B रीड करे Q1 पे जाए तो एक्सेप्ट होना चाहिए। तो 1 लेंथ की ये हमने एक्सेप्ट करवा दी। इसके बाद 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है, तो 2 लेंथ में या तो AA होगा या तो AB होगा या तो BA होगा या तो BB होगा, अर्थात ये भी फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर 3 लेंथ की बात हो तो ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ओके, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देने वाली कि 3 लेंथ से ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये कंप्लीट है, मॉड ऑफ सिग्मा के बाद ट्रांजिशन है, यहां पे भी इस पे नहीं है, तो इस पे क्या करो, A, B का ट्रांजिशन दो और ये Q4 स्टेट पे चला गया और यहां इस पे क्या कर दो, A, B का लूप लगा दो। और ये कौन सी स्टेट है, ये डेड स्टेट है। ओके, तो इस तरीके से अगर इस तरह का क्वेश्चन है एटमोस्ट 3 का, तो आप सीधे सीधे क्या आंसर कर सकते हो कि अगर ये क्या है, ये है n, तो मिनिमम स्टेट्स नीडेड वो कितनी होंगी, n+2। ऑब्जर्वेशन डायरेक्टली। ओके, डीएफए में वो भी मिनिमम स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब मिनिमल डीएफए में n+2 स्टेट्स। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और यहां पर देखते हैं, जैसे कि अगर मैं ये पूछूं कि एटमोस्ट 3 के केस में A, B ही अगर इनपुट है तो टोटल कितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया कि अगर इनपुट अल्फाबेट A, B ही है और ये कंडीशन पर बेस्ड स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही हैं, तो इसमें टोटल कितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही हैं। ओके, तो उसके लिए आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये 0 लेंथ, ये 1 लेंथ, ये 2 लेंथ, ये 3 लेंथ, ये ऐसे करके। तो 0 लेंथ की एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है एप्सिलॉन। ओके, 1 लेंथ में 2 स्ट्रिंग है A, B। ओके, 2 लेंथ में कितनी स्ट्रिंग है, AA, BB, AB, BA। ओके, चूंकि इनपुट अल्फाबेट A, B था। 3 लेंथ में कितनी एक्सेप्ट हो रही हैं, 7। ओके, मीन्स A और B के कॉम्बिनेशन तुमको, जैसे बाइनरी नंबर नहीं लिखा जाता है 0 से 7 तक, ओके, 0 और 1 का यूज करके, तो वैसे ही A और B का यूज करके बिगिनिंग से लेकर के 7 मतलब पूरे वो लिखे जा सकते हैं। सॉरी 7 नहीं, स्ट्रिंग्स तो 8 है 0 से 7 तक। ओके, तो 8 ये पॉसिबल है। तो अगर यहां से देखें तो 8 4 12 2 14 1 15, तो टोटल 15 स्ट्रिंग ये पॉसिबल है। ओके, और फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको लिखना है तो क्या कह सकते हैं, 2 की पावर n+1 - 1। ओके, n की वैल्यू क्या थी, 3, तो 2 की पावर 3 + 1 - 1, तो यहां से ये 15 स्ट्रिंग्स हैं जो एक्सेप्ट होगी बेस्ड ऑन दिस एटमोस्ट 3 कंडीशन।
ओके एंड दैट्स